नमस्कार, स्वागत है आप सबका फिर हमारे चैनल पे। आज फिर हमारे साथ हैं पंकज जी चतुर्वेदी। आज ये फिर एक बहुत अच्छा विषय लाए, हैबिट्स, आदतें। हमारी जो रोजमर्रा हम लोग जो भी करते हैं उसमें कुछ आदतें बन जाती हैं। तो उसमें आज पंकज जी आप क्या विशेष विशेष बताएंगे? हमें तो बड़ा मतलब क्यूरियोसिटी होती है कि रोज तो हमें मालूम है हमारी आदतें क्या है, पर जी। और आप आज क्या बताएंगे हमारे बारे में? देखिए संजय, बहुत सारी आदतें, जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमको पता है हमारी आदतें क्या है, पर बहुत सारी ऐसी आदतें जो हमको पता नहीं कि हमारी आदत है। जैसे हमारा व्यवहार, हम उसको मानते हैं वो ठीक है, जो आदत का एक हिस्सा है, हैबिट्स का पार्ट है, बिहेवियर हमारा, पर उसमें कुछ खराब बिहेवियर हो सकते हैं, हमको लगता है कि नहीं अच्छा है। और ऐसा अनुभव है कि कोई भी व्यक्ति सामान्य तौर पर जानबूझकर गलत नहीं करता। गलतियां आमतौर पर अनजाने में होती हैं, चूक अनजाने में होती है। तो वैसे ही हैबिट्स के साथ है। हमको सबको ऐसा लगता है कि हमको तो सब पता है अपने बारे में। ये अर्ध सत्य है। यदि आपको आपकी आदतों का सही विश्लेषण करना है तो अपने परिजनों से पूछिए। आपकी यदि विवाहित है तो पत्नी से पूछिए, पति से पूछिए, उसको स्पाउस बोलते हैं, परिजनों से पूछिए। और फिर विश्लेषण करिए कि आपकी आदतें मूलतः कैसी हैं। रचनात्मक, आलोचनात्मक, नकारात्मक, सकारात्मक, इन 4 श्रेणियों में आदतें हैं। और सबसे ज्यादा यदि आदतें कोई है लोगों की तो नकारात्मक आदतें हैं। सकारात्मक बहुत कम है। या तो नकारात्मक आदतें हैं या आलोचनात्मक। जैसे अभी मान लीजिए कि अपन दोनों बैठे हो, यदि शिशु मंदिर के किसी हमारे पुराने साथी की किसी विषय पर मान लीजिए बुराई का विषय आ जाए, मजा आ जाए। मजा आ जाएगा। मतलब उससे अद्भुत रस कहीं मिलेगा नहीं, निंदा का जो रस है। आदत है बिल्कुल। और हमारे बाकी भी यदि कोई साथ के लोग होंगे तो अरे हाँ यार, मेरा भी एक्सपीरियंस था। और सब अपनी अपनी मेमोरी रिकॉल कर करके फिर वो उस आदमी की पूरी निंदनीय चीज हरण कर देंगे शब्दों के माध्यम से, पूरा का पूरा। वो जो व्यक्ति कोई भी हो सकता है उसके कर सकते हैं। आदत है और इस आदत को कोई गलत नहीं मानता। अच्छा, ये सब में ये आदत है। आपको क्या लग रहा है कि मैं इस आदत से दूर हूं? लेकिन अभी क्या किया कि जैसे जैसे परिपक्वता आती गई इन सारे विषयों की, तो ये प्रयास किया कि ऐसी आदत जो निंदा रस के आनंद लेने में, आनंद का अनुभव, सुखद अनुभूति देती हो, वो आदत नुकसान अंतोगत उसका करती है जिसकी निंदा हो रही है। उसका तो कुछ नहीं होता, तो सुन ही नहीं रहा। उसका नुकसान होता है जो निंदा कर रहा है, उस निंदा समिति का सदस्य है। कैसे? यदि मैं आपके प्रति कुछ भी नकारात्मक बोलूंगा तो वो सबका सब कुछ मैं सुन रहा हूं और मेरी विचार श्रृंखला में वो नेगेटिविटी बाय डिफॉल्ट घुस गई। बिल्कुल। और मेरी पूरी थॉट प्रोसेस और इमोशन की प्रोसेस उस नेगेटिव अप्रोच, नेगेटिव हैबिट, नेगेटिव डिस्कशन के आसपास घूमेगी। और परिणाम किसके जीवन में नेगेटिव आएंगे? उसके जिसकी बात करी थी या उसके जिसने चर्चा करी। हम सब ये भूल जाते हैं कि निंदा हमारे जीवन में सफलता का सबसे सशक्त सेतु है। और कोई भी सेतु, कोई भी पुल संजय सहज नहीं बनता, समय लगता है। पुल का मतलब ही ये होता है कि समय लगेगा। तो वैसी आदतें बनने में समय लगता है और आदतें ही मुझे और आपको बनाती और बिगाड़ती हैं। You cannot change anything in your life except your habits. वही आपके नियंत्रण में और हमारे नियंत्रण में। यदि हम कहें ना कि दुनिया में सबसे अमीर कौन है, शायद लोग पैसे से तुलना करेंगे। पर मैं व्यक्तिगत तौर पर और इस विषय की जितना ज्ञान थोड़ा बहुत उसके आधार पर कह सकता हूं कि दुनिया में सबसे संपन्न, अमीर से भी ऊपर शब्द यानी प्रॉस्पेरस वही है who has control over his or her habits। जिनका अपनी आदतों पर नियंत्रण है वही दुनिया में सबसे समृद्ध और संपन्न है। क्योंकि आपने उस विषय पर काम करके अपने को पारंगत कर लिया, कौशल विकसित कर लिया, जो विषय प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर हर एस्पेक्ट से जुड़ा आपकी लाइफ के, एवरी डायमेंशन ऑफ योर लाइफ
इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू योर हैबिट्स। अभी हैबिट्स के साथ बहुत इंटरेस्टिंग है संजय, कि जैसा आपने कहा कि सबको लगता है कि मुझको तो अपने बारे में पता है, हैबिट्स के बारे में नहीं पता होता। और जो जेनेटिकली देखा गया, साइंटिफिकली प्रूवन है कि अच्छी आदत के लिए आपको अभ्यास करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। बुरी आदत के लिए अभ्यास नहीं करना पड़ता। उदाहरण के लिए गाली बकने का कोई स्कूल अभी आपने कहीं सुना कि कोई आपके साथ पाठ्यक्रम में जब प्रवेश लेते हैं तो एक अपशब्दों का विशेष साप्ताहिक या दैनिक कक्षा नहीं होती है ना? पर आप देखोगे बहुत सारे लोग अपशब्दों का और बहुत बुरे बुरे अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। हम जिस शहर में भोपाल में, वहां तो कल्चर माना जाता है कि भोपाली, तो मैं भी वही फील करता था। पर धीरे धीरे डेलिबरेटली मैंने कोशिश करी, पर ये कृपा थी ईश्वर की कि पिछले 25-30 साल से बोलने जाता हूँ, पर कभी भी ऑन कैमरा कितने भी देश में कई बार डिबेट में जोश आता पर अपशब्द नहीं निकले, लेकिन सामान्य भाषा में बातचीत होती थी। तो आप सोचो कोई क्लास ली ना, आपने ली ना मैंने ली, पर लोग अपशब्द का प्रयोग करते हैं। क्रोध करने के लिए किसी ने प्रश्न दिया कि क्रोध करना है, आपको गुस्सा करना है, तो आज का जो यही मास्टर इन क्रोध, एंगर की पीएचडी, एंगर की एमएससी या एंगर आर्ट्स इन है ना, बैचलर ऑफ एंगर, मास्टर ऑफ एंगर, ऐसा कोई क्लास चलती क्या? नहीं चलती। सीख जाते हैं, बुरी आदत है ना? दुर्व्यवहार करना कि बैचलर इन मिसकंडक्ट ऑफ बैड बिहेवियर, मास्टर या डॉक्टरेट या एमफिल, कोई कोर्स चल रहा है क्या? दुर्व्यवहार करना सीख जाते हैं, नकारात्मक होना सीख जाते हैं, निंदा करना सीख जाते हैं। कोई अच्छा, ईमानदारी से आप सब जो हमारे दर्शक हैं एसटीसी के देखिएगा, ना तो आपके घर में, ना आपके परिवार में, ना आपके शिक्षण संस्थान में, ना आपके कार्यस्थल पर कोई आपको ये नेगेटिव नहीं सिखाता। हर आदमी क्या बोलता है? नहीं, गाली बकना बुरी बात है, क्रोध करना बुरी बात है, अच्छा शालीन व्यवहार करना चाहिए, दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, गुस्से से काम नहीं लेना चाहिए। अभी विरोधाभास क्या होता है कि एक हमारे कहावत है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, है ना? तो दूसरों को ज्ञान देना बहुत सरल है, और चुनौती कब आती है कि आपके ऑडियो और वीडियो में फर्क है। मतलब आपका ऑडियो है कि क्रोध नहीं करना चाहिए, दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, गाली नहीं बकना चाहिए, अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, पॉजिटिव माइंडसेट बनाना चाहिए, और आपके कृत्य उसके बिल्कुल उल्टे हैं। आपका वीडियो डिफरेंट है, तो सामने वाले कह, अरे वाह भाई साहब, उधर तो पॉडकास्ट पे तो आप कह रहे थे, इधर तो गाली बकते दिख रहे हैं आपको। तो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस राउंड द क्लॉक। और सबसे ज्यादा सतर्कता कब रखना है संजय आपको आदतों के विषय में? जब आपको कोई ना देख रहा हो, और वही नियंत्रण है। अभी कोई देख रहा है तो खबर कर, अच्छा ये मुझे जानता होगा, इसने मेरी पॉडकास्ट देखी होगी। और बाय द वे आप सबका बहुत धन्यवाद कि एचटीसी के इन पॉडकास्ट को आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। तो मैं और संजय दोनों बहुत खुश हैं आपकी इस आदत से कि आप एचटीसी के पॉडकास्ट देखते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। बिल्कुल, है ना, इसके लिए धन्यवाद देते हैं आपको। तो आप सोचोगे यार ये भाई साहब उस दिन तो बहुत ज्ञान दे रहे थे संजय के साथ बैठकर पॉडकास्ट में, और अभी तो ये गाली बकते दिख रहे हैं सड़क पर। और किस लिए गाली बक रहे हैं? कि कह रहे हैं कि इन्होंने नियम का उल्लंघन किया, लड़ रहे हैं, पुलिस वाले, ट्रैफिक पुलिस वाले लड़ रहा है, मुझको नहीं जानता मैं कौन हूँ। और ऐसी चीजें। तो अभी आदत क्या होनी थी संजय कि नियम का पालन करना है। हम लोग अक्सर जिस विचार परिवार में हम और आप हैं अभी भी, तो वो ये कहते हैं कि उस स्थान पर, जिसे हम संघ स्थान कहते हैं, वहां पर तो सब अच्छा आचरण करेंगे। बिल्कुल। पर जीवन के बाकी शेष घंटों में जब आप संघ स्थान पर नहीं है, तब आपका आचरण क्या है? क्या आप हेलमेट तब लगा रहे हो जब चेकिंग चल रही है, या आपकी आदत है कि घर से हेलमेट पहन के चलना है? तो आदत क्या है? नियम का पालन करना। नियम क्यों बने हैं? मेरी और आपकी सुरक्षा के लिए, नागरिक व्यवस्था के लिए। ये नागरिक दायित्व है हमारा। तो सेंस ऑफ नेशनलिज्म क्या है कि जब कोई आपके ऊपर बंधन नहीं हो, कोई प्रतिबंध नहीं, कोई भय नहीं, तो भी आप नियम का पालन करो, ये आदत है। ऐसी कोई आपको ना दिख रहा हो, आप एकांत में हो, कोई नहीं, मतलब आपकी पति पत्नी बच्चे कोई नहीं दिख रहा आपको, पर तो भी आप कह रहे हो नहीं यार मेरी आदत है। अभी लोग क्या बोलते हैं बच्चों से? अर्ली टू स्लीप एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। बचपन से रटाए थे, हिल के लोग याद करते स्कूल में। ऐसे वो हिलते क्यों मुझे नहीं पता, पर ये भी आदत थी बहुत, जबकि मैं सीधे बैठ के करता, पर बहुत बच्चे थे। अर्ली टू स्लीप एंड अर्ली टू राइज एंड सो ऑन। और रिदम मिलाते हैं, रिदम मिलाते हैं, वो उसके साथ में आदत पड़ जाती है। और बहुत से लोग फिर जब जीवन में जब भी बात करते हैं ऐसे हिलते रहते हैं। मैं कहता हूँ भाई स्कूल खत्म हो गया, पर वो आदत पड़ गई हिलने की। तो अभी क्या है कि मैं अपने आसपास के लोगों को बोल रहा हूँ कि भाई साहब सुबह उठना चाहिए,
और पंकज चौधरी सोकर उठ रहे हैं 9:30 बजे, तो कौन उठेगा सवेरे? मेरे बच्चे क्या बोलेंगे, अरे वाह पापा, उधर भाषण में और हमको सवेरे सवेरे संदेश के रात को जल्दी सो जाओ, और खुद रात में 2 बजे तक मोबाइल पर रील स्क्रॉल कर रहे हो और देख रहे हो, और सवेरे सो रहे हो तान के 9 बजे तक 10 बजे तक। तो ऑडियो वीडियो फर्क। तो अभी समझना ये है कि एक ही चीज हमारे और आपके नियंत्रण में, जैसा मैंने कहा, वो हमारी आदत। और फॉर थिंग्स टू चेंज यू नीड टू चेंज योर हैबिट। जिधर आज हम है ना जीवन में, आप, मैं, आदित्य, ये बिटिया बैठी अनुष्का, जिस जगह पर आज हम जीवन में हैं, हम अब तक की अपनी आदतों के कारण, जाने अनजाने, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, उनके परिणाम के कारण आज यहाँ है। जैसी दशा में है या दुर्दशा, जो आप समझते हो खुद आप लोगों ने करिए। और आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद, 25 साल बाद, जिधर भी होंगे ना, आज से जो आदत को अडॉप्ट कर रहे हैं उस पर होंगे। मायने क्या है कि आज तक यदि चली अनजाने में, जाने में भी यदि कुछ गलत हो गया, पर आपको ये पॉडकास्ट सुन के लगता है कि कुछ एक चीज चेंज कर सकते हैं, देखो आप मजा आएगा। अभी पोस्ट कोविड संजय, पूरी दुनिया में, स्पेशली इंडिया में क्राइसिस है कि देर से सोना, देर से उठना। हाँ, क्योंकि कोविड ने आपकी आदत खराब कर दी। नहीं, हमारी भी हुई है। हाँ, मैं बताऊं ना, कोविड ने आपकी आदत खराब कर दी कि कोविड में कोई काम नहीं होता था, कोरोना था, तो आप रात में 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक वेब सीरीज, मूवी, रील, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते थे, फिर 11-12, 1 बजे सोकर उठते थे। तो उस समय तो कुछ काम नहीं था, मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड थे, घर में थे। अब लेकिन वो आदत बन गई। अब क्या दिक्कत है कि आपको काम के लिए टाइम पर जाना है, वर्क फ्रॉम का कल्चर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब 5 साल हो गए भाई कोविड को, 2020 से 25 में आ गए। तो अब आपको चैलेंज क्या है कि स्लीपिंग टाइम इज लेट नाइट और वेकअप टाइम इज अर्ली। तो आप सो नहीं पा रहे ढंग से, आदत खराब होने की वजह से, और उसको आप बदलना भी नहीं चाह रहे, तो भाई बदलना पड़ेगा ना। आप यदि उसी आदत के साथ, मैं मान लीजिए मुझे उधर की तरफ जाना है और मेरा लक्ष्य इस तरफ है, तो यदि मैं उधर जाता रहूंगा तो मैं वहीं पहुंचूंगा। पर यदि इधर मेरा टारगेट है तो मुझे दिशा चेंज करनी पड़ेगी। दिशा चेंज करे तो बोले तो आदत बदलनी पड़ेगी, और आदत बदलने को तैयार नहीं। तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं। तो अभी सबसे बेस्ट तरीका जो है कि आप पूछो आपके लविंग वन से, बच्चों से, पेरेंट्स से, बट एक फैमिली सभा रखो, हाउस की मीटिंग कॉल करो, पूछो उनको ओपनली, और डोंट टेक इट अदरवाइज, ऑफेंडेड फील मत करना यदि आपकी किसी नेगेटिव आदत को कुछ सुधारने का सजेस्ट करता है तो वो सबके हित में है। और फिर कोशिश करो, और कुछ तो आपको समझ में आता होगा। जैसे मैं ऐसा हमेशा मानता हूं, क्योंकि मैं फिट रहने का और फिट रखने का शौकीन हूँ, प्रॉपर वेलनेस के सेशन से इंफॉर्मेशन करता हूँ। तो हम समाज में क्या बुरा मानते हैं, शराब पीना बुरी आदत है, मानते हैं ना। अभी मीठा खाना कौन अच्छी आदत है? अभी लत तो वही है ना बॉस। अगर आपकी मीठा खाने की लत है तो साइंटिफिकली इट इज एज बैड एज टेकिंग अल्कोहल, क्योंकि वो भी लत है, ये भी लत है। और अल्कोहल भी नुकसान करता है, मीठा भी नुकसान करता है। अल्कोहल शायद थोड़ा जल्दी नुकसान करता होगा और उसके कुछ साइड इफेक्ट ज्यादा होंगे। मीठा इज लाइक स्लो पॉइजन, जो धीरे नुकसान करता है, उसके जो साइड इफेक्ट है थोड़ा देर से पता चलते हैं। तो जो देर से नुकसान करा वो बेहतर तो हो ही नहीं सकता ना। तो अब ये क्या आदत, बहुत से लोगों की, भाई साहब खाने के बाद मीठा होना आदत पड़ी है। अरे भाई साहब आदत पड़ी है, पर वो आदत की व्हाट कॉस्ट यू आर पेइंग। पर एक लिमिट में तो खा ही सकते हैं ना। अभी लिमिट होती है ना संजय। हाँ, लिमिट कोई, होनी चाहिए। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। हाँ, कि नो फूड इज बैड, कोई खाना दुनिया में बुरा नहीं है, नॉट इवन द जंक फूड, if it is taken in proper proportion and combination। अभी आपको एक जलेबी खाना है, और जलेबी इज द मोस्ट डेंजरस स्वीट, सबसे डेंजरस स्वीट है। अभी हम ये भी बता रहे हैं आपको आदतों के साथ साथ कि इसलिए डेंजरस है कि मैदे की बनी, खूब फ्राई की गई, फिर शक्कर में डुबकी लगा के दी गई आपको। अभी एक जलेबी आप खाओगे और कभी कभार खाओगे, इट्स नॉट गोइंग टू हार्म यू दैट मच। बिल्कुल। लेकिन आप रोज 4-4, 5-5, आधा किलो जलेबी, 250 ग्राम जलेबी खाओगे, साथ में रबड़ी भी डालोगे, पोहा भी खाओगे, किधर जाएगी आपकी फिटनेस? हाँ, अब आप ये नहीं कह सकते ना कि नहीं मेरी तो आदत है।
एक गाना है ना कि अपनी तो आदत है हम चुप नहीं रहते, तो चुप रहने की भी आदत डालनी पड़ेगी। वो ज्यादा बोलने की आदत है बहुत लोगों को। मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ कि मैं जहां बोलने के काम, ये दायित्व मेरा इधर बोलने का, क्योंकि मुझे कुछ मैसेज देना आपको। इसके अलावा आई एम दी बेस्ट लिसनर, क्योंकि यदि आपको बहुत लोग कैसे बात चल रही है तो वो बीच में बोलेंगे, दो लोग बात कर रहे हैं उस बात को काट देंगे, तो इट इज नॉट ओनली बैड मैनर, इट इज बैड हैबिट एज वेल। ये आदत है आपकी। आपको लगता है कि जो ज्यादा बोलता है वही हीरो है, वही विनर है। गलत धारणा है। जो कम बोलता है, जो सुनता है, उसकी वैल्यू है। तो जिसको हम कहते हैं ना कि क्या लगता है फालतू बोलता है, क्यों लगता है कि हर मामले में बोलना, क्या उसको बोलते हैं ना कि जैक ऑफ ऑल बट मास्टर ऑफ नन। हर चीज में आप पूछो जिसकी वो तैयार, उनको अर्थव्यवस्था का पता, उनको समाजशास्त्र का पता, उनको गणित पता, विज्ञान पता, हर चीज पता। और एक ये भी सच है, इसी ज्यादा बोलने से कहा जाता है कि दुनिया में ऑक्सीजन ओपिनियन दोनों फ्री है। जिनके घर पे पट नहीं रहे वो काउंसलिंग कर रहे हैं। अरे आप तो सब छोड़ दो, आपके घर में जो डोमेस्टिक मेड है, आपने कहा आज मेरे हाथ पांव दुख रहे हैं, वो 4 दवाई बता देगी आपको, ये वो बंदा बता 4 बताए, क्यों ले लो साहब। तो इस ऐसी स्थिति, और ऐसा नहीं है भारत में, सब जगह ये। तो ये भी आदत है कि हर मामले में टांग फंसाना, अपना टांग हर जगह डालना। तो क्या कहते हैं, हर जगह टांग फंसाओगे तो मुक्की खाओगे, गिर जाओगे। तो उस पर काम करना है। और जब तक ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे आप ना कि इट इज बैड हैबिट, तब तक वो तकलीफ देगी आपको। और ये तकलीफें कैसी होती है संजय, कई बार आपको तब पता चलती है जब बहुत हैवी डैमेज हो जाता है। आप ज्यादा जिसको हम बोलते हैं बक 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 करते जाओगे कॉमन डिस्कशन में, तो आपने क्या बोलोगे, यार भाई यार बहुत। और ऐसे लोग हैं। मैं तो ईश्वर की कृपा से ऐसे प्रोफेशन में हूं जहां पीपुल हैंडलिंग मेरा काम है। मैं देखता हूं कि भाई साहब अब मन होता हूं बस करो प्लीज, नहीं मानते। 2 मिनट और ये सुन लीजिए, 2 मिनट और 2 मिनट और। पर उसका अब दूसरा पक्ष क्या है कि उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। जो ओपनली बातचीत कर रहे हैं, हाँ। उनकी कोई सुनने वाला नहीं है, तो किधर मन की बात निकालेगा आदमी। पर आप क्या वो वॉमिटिंग बैग हो क्या, जिधर कोई भी आके, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, पर हमने और आपने अपनी वैल्यू बनानी है। और संजय भाई, दुनिया में वही व्यक्ति टिकाऊ और बिकाऊ है जो वैल्यूबल है। अभी वैल्यू कैसे बढ़ेगी? हीरा किधर मिलता है? कोयले की खदान में। वैल्यू कैसे आती है? कटिंग, पॉलिशिंग, शाइन। कट होती है तो चोट लगती है ना। अभी जब भी आपको सुधार करना है, वो आदत हो या कुछ और हो, दैट सुधार प्रोसेस इज ऑलवेज पेनफुल। मैंने हीरे को उदाहरण दिया, आप तो लोहे की बात करो। लोहे को यदि आकार देना है तो प्रहार करना पड़ेगा, प्रहार करना पड़ेगा, तपा के भी करना पड़ेगा, तपाना पड़ेगा। ये सोने के साथ तपाएंगे, प्रहार करेंगे। और जब बराबर निरंतर प्रहार करेंगे तब वो आकार आएगा जो आपने कल्पना करी है। ऐसे जीवन और आदतें कि जैसा आकार हम और आप अपने जीवन को देना चाहते हैं, उसके लिए निरंतर तपना पड़ेगा। और तपोगे तो पीड़ा होगी, गर्म है, पीड़ा होगी। और प्रहार होगा तो पीड़ा होगी। आप सोचो, लेकिन परिणाम देखो। लोग क्या करते हैं संजय भाई कि वो जो तपने और प्रहार की प्रक्रिया है ना, उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं, कि बिना तपे बिना प्रहार के आप एक हमको श्रेष्ठ आकार में बदल दो। श्रेष्ठ आकार बोले तो श्रेष्ठ जीवन में बदल दो, कैसे संभव होगा भाई? परिणाम की अपेक्षा आपकी स्वर्ग की है, और आपके आचरण और आदतें नरक ब्रांड हैं। कैसे कर पाओगे काम आप? तो इसलिए इस फिलोसफी को, इस सिद्धांत को, इस विज्ञान को जो आपको लगता हो, और दैट इज प्रिंसिपल, ये शाश्वत सत्य है संजय। मेरे और आपके बोलने से न बदल जाएगा न बिगड़ जाएगा, कि जब से ये पृथ्वी आई और जब तक ये पृथ्वी है, रामायण काल से लेकर ये काल तक आ गए, जिसको हम कलयुग कहते हैं, और आगे के काल ईश्वर जाने कौन से काल हैं। उन सारे काल में यदि योगदान है सफलता में और विफलता में, तो आदतों का। शकुनी की प्रवृत्ति थी, किसी भी कारण से रही हो, क्या प्रवृत्ति हम सब जानते हैं।
कंस की प्रवृत्ति क्या थी हम सब जानते हैं, आदत थी ना, प्रवृत्ति बोले तो आदत, आदत थी। शिशुपाल, भगवान ने कहा कि 99 अपशब्द माफ, 100वें पे सुदर्शन चक्र चलाऊंगा। वो भगवान थे, उन्होंने 99 माफ कर दी। हम पहले में हिसाब किताब सुदर्शन चक्र छोड़ देते हैं शब्दों का, हिसाब किताब पर आदत है, सहनशीलता आदत है। तो अभी बहुत सारी आदतें संजय बदलने की है। कुछ आदतें जैसे मैंने व्यवहार की बोली, जिसमें ये शब्द अपशब्द, वेदना, संवेदना, है ना, ये सारे के सारे विषय आ जाते हैं। और आदतें संयोग नहीं है, हैबिट्स आर नॉट बाय चांस, दे आर बाय चॉइस। हाँ, बाय डिफॉल्ट है, जिन पे मैंने हमने नेगेटिव बात करा, वो कभी भी बाय डिफॉल्ट हम नेगेटिविटी और खराब चीजों को ऐसी सीख जाएंगे, ये नेचर है प्रकृति का। इसमें एक आदत और होती है, मतलब कि हम इनकी क्यों माने, नहीं उसका किसी हाँ उसका कारण, उस आदत का कारण क्या है कि जब भी आपको लगेगा ना कि मैं एमबीए हूँ, एमबीए बोले तो मुझे बहुत आता है, और ऐसे लोग पूरी दुनिया में हैं। मैं एमबीए डिग्री का बहुत आदर करता हूँ, और एमबीए वालों, आपका विषय नहीं बात कर रहा, पर ये परिभाषित करने के लिए बोल रहा हूँ कि एमबीए बोले तो मुझे बहुत आता है। और ऐसा संजय मुझे भ्रम था, लगभग 1 दशक पहले तक मैं ऐसे ही समझता था, क्योंकि बहुत बड़े स्थानों पर बोलने का मौका मिलता है, जो सो कॉल्ड हुज हू है सोसाइटी, उनके साथ बैठ रहे हो, आपको जान रहे हैं, तो मुझे लगता था कि यार अपन ही सम्राट हो गए। फिर समझ आया कि अपन अभी जीरो में, बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो जब तक आपके भीतर सीखने की कला है, तब तक आप जीवंत तो है, जीवंत कह रहा हूं, जीवंत, अलाइव। जीवन हो सकता है आपका, पर जीवंतता नहीं आएगी उस जीवन में, क्योंकि आपको लगता है कि यार इनसे क्यों सुने। हाँ। तो ये बात मान लीजिए, थोड़ा कड़वा सच है कि हो सकता है कि आपको छोटे बच्चे से भी सीखना पड़े। और जब आप अपनी माइंडसेट ऐसी आदत बनाओगे ना सीखने की कि नहीं यार ये मेरा बच्चा है या छोटा बच्चा है, पर शायद कुछ अच्छी बात कह रहा है, तो ध्यान से सुनो। जो हम फोकस की बात कर रहे थे 1-2 पॉडकास्ट पहले, कि क्या इसमें कुछ अच्छा है, आदत बनाओ अच्छा पकड़ने की। आलोचना तो सब कर सकते हैं, बिल्कुल। अभी बोले तो अभी अरे वो उदाहरण हमने सुना ना कि हाँ। वो एक पेंटिंग थी और उस पेंटर ने रख दी चौराहे पर, हाँ। तो सबने पूरी उसकी 12 बजा दी, सब रंग रोगन ने पूरा खराब कर दिया। और दिक्कत सिर्फ यही आती है कि हम सुनने को तैयार नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि हमारी आदत है, हमको लगता है कि हमको बहुत आता है। और द फैक्ट ऑफ द लाइफ इज दैट कि आपने करिकुलम के बाद सीखना छोड़ दिया। करिकुलम बोले तो जो प्रोफेशनल एजुकेशन है, आपकी पाठ्यक्रम पढ़ाई लिखाई है, वो करने के बाद सब लोग इसको बंद कर लेते हैं, डब्बे को ऐसे गेट लगा देते हैं, लॉक हो गए, क्वालिफाइड, अच्छी नौकरी मिल गई, बढ़िया शादी विवाह संपन्न हो गया, पैसा देला सेट हो गया, घर परिवार व्यवस्थित हो गया, नाउ इट्स ओके, द लर्निंग पार्ट इज कंप्लीट। और जैसे आप लर्निंग करना छोड़ते हो, आप अर्निंग करना के सारे ऑप्शंस बंद कर लेते हो, क्योंकि अर्निंग वो इट में भी एनी काइंड ऑफ अर्निंग, खाली पैसे की नहीं, कुछ भी अर्न करना है आपको, तो यू हैव टू लर्न द थिंग्स। तो आपको सीखना पड़ेगा किसी से भी। और उसमें यदि आपकी ये आदत है कि अहंकार और गर्व आया कि नहीं मुझे कैसे सिखा सकता है, तो आई एम सॉरी टू से यू हैव टू चेंज दैट हैबिट, क्योंकि वो आपको बहुत त्रास, बहुत तकलीफ, त्रास मराठी शब्द है, हाँ, मराठी। तो बहुत त्रास, बहुत तकलीफ देगी आपको, बहुत कष्ट होगा आपको। तो कोशिश करना है सारी चीजों को समझने की। और मैं हमेशा कहता हूं कि एक आदत और बनाओ, सुनने की और अमल करने की। अभी 80% लोगों में संजय सुनने की आदत है, अमल करने का काम सिर्फ 20% लोग करते हैं, और वो चेंज कर लेते हैं। 80% वैसे कुछ नहीं हुआ यार, वो सुनते हैं उनके पॉडकास्ट, बातें अच्छी करते हैं, होता कुछ नहीं। अरे होगा कैसे भाई, हम और संजय थोड़ी कर पाएंगे, करना तो आपको करेगा। यार जल्दी मैसेंजर, हम मैसेज, फिलोसफी, प्रिंसिपल वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, पर एवेंचुअली करना आपको है। और जब तक नहीं करोगे ना, और करने की शुरुआत संजय कैसे करनी, छोटे छोटे स्टेप से करना। जैसे मान लो कि आप देर से सोते हो, तो वी ऑलवेज से कि जागने के अलार्म की जरूरत ही नहीं, अलार्म लगने का चाहिए, सोने का। अगर टाइम पे सो गए तो ये बॉडी साइंटिफिकली ऐसी डिजाइन है कि 6 घंटा तो आपको बिस्तर से फेंक देगी, नींद नहीं आएगी आपको अपने आप, अनटिल आप बहुत थके, ट्रेवल किया, रूटीन गड़बड़ नहीं है। तो जब नींद आई तो क्या करोगे आप? उठो, काम करो।
मैं ये नहीं कह रहा कि आप ब्रह्म मुहूर्त पे उठो, बहुत अच्छा ब्रह्म मुहूर्त में उठने का फायदा है, पर नहीं पॉसिबल तो 6 बजे तो उठ जाओ यार। अगर आप सूरज आपके मुंह की बजाय आपकी पीठ पे आ जाए, इतना सरक जाए पीछे, तो फिर क्या फायदा? क्यों? क्योंकि वो टाइम का जो मैक्सिमम पॉजिटिव एनर्जी ऑफ नेचर है, जो कॉस्मिक एनर्जी है, जो जो यूनिवर्स की पावर है, वो आप मिस कर रहे हो। जो जाग रहा है वो ले रहा है। सुबह सुबह जो अभी ब्लैंक पेपर देखा ना हमने, तो हमारा जो ब्रेन है वो इट इज पूरी जो वो सुबह सुबह कोरा कागज है, ब्लैंक पेपर। तो कोरे कागज पे क्या है, जो चाहे वो लिख सकते हैं, और भरे कागज पे नहीं लिख पाएंगे क्या? नहीं लिख पाएंगे। तो जी कोरा कागज कभी सुबह उठते से किस समय? 8 के पहले, 6 साढ़े 6 तक भी इट्स ओके। अभी 8 बजे 9 बजे 10 बजे आप उठोगे, और बाय द वे मैं उठता था 10 बजे, 2 बजे सोता था, 10 बजे सोकर उठता था। और मैं क्या सोचता था? MBA मुझे बहुत आता है। मैं पढ़ता था तो सोचता कि आप देखो मैं कितना महान काम कर रहा हूँ, लोग पुस्तक नहीं पढ़ते, मैं पुस्तकें पढ़ता हूँ, और 8 घंटे सोना चाहिए तो 2 बजे सोता हूँ, और 8 और 10 बजे उठ जाता हूँ। पर उससे मेरी पूरी बायोलॉजी खराब हो गई, फिटनेस गड़बड़ हो गई, पेट खराब रहने लगा, मन खराब रहने लगा। क्यों? क्योंकि मेरी आदत जो थी उस पावर सोर्स ऑफ नेचुरल कॉस्मिक एनर्जी से डिस्कनेक्टेड था मैं। और मैं क्या फील कर रहा था कि क्या बढ़िया है यार, सब देखो स्क्रॉल करते हैं रील, तुम पढ़ाई करते हो, तो दैट इज रॉन्ग। तो छोटे छोटे लेवल पे चेंजेस शुरू करने पड़ेंगे। तो आप उसको प्रीपोन करो सोने को। मान लीजिए आप रात को 1 बजे सो रहे हो, तो उसको 12:30 कर लो, 12:45 कर लो, फिर 15-15-20 मिनट से बढ़ाते रहो। इसको जितना छोटा काम देंगे ना उतना कंफर्टेबल कर पाओगे आप। जितना बड़ा दे देंगे उतना बोलते अरे यार नहीं हो पाएगा, छोड़, नहीं करते। और इट विल टेक टाइम। ऐसा नहीं हुआ कि आज आपने 15 मिनट प्रीपोन किया और कल से आपको बिल्कुल बॉडी फेंक देगी, चलो उठो सो जाओ। नहीं होगा। 20-22 दिन की साइंटिफिक साइकिल है। कोई भी बायोलॉजिकल बॉडी क्लॉक, इसको बॉडी क्लॉक बोलते हैं, जो गवर्न करती है, कभी डिटेल से बात करेंगे चेंज करने की। इट टेक्स टाइम। मैं उदाहरण देता हूं कि आपने कोई बीज लगाया और कल देखा अंकुरण हुआ क्या, पेड़ आया क्या, लगेगा, नष्ट हो जाएगा। ऐसी आदत के परिणाम 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन अपेक्षा करना बेमानी है, अस्वाभाविक है, इमेच्योर। तो लग के, यदि मैं तो ये कहता हूं कि आपको 3 महीने भी लगकर काम करना पड़ा किसी एक आदत पर, बुरी आदत को इंप्रूव करने के लिए, इट्स वर्थ टू डू, करना चाहिए आप। तो आपका ऑप्शन जीवन में संजय 2 ही ऑप्शन है। पहला ऑप्शन चेंज योर हैबिट्स, और दूसरा ऑप्शन रिग्रेट या पश्चाताप। क्योंकि कुछ है ही नहीं जिंदगी में आदतों के अलावा। और ये फैक्ट है कि हम आदतों के कारण जीवन में आज जिस भी दशा को प्राप्त है, और आदतों को सुधार के बेहतर कर सकते हैं, और आदतों खराब करके उसको और बदतर कर सकते हैं। तो चॉइस इज ऑलवेज अवर्स। और हमने काम शुरू करना, बहुत आदतें सिर से पैर तक, सोने की, जगने की, खाने की, बोलने की, पीने की, उठने की, पहनने की, पढ़ने की, लिखने की, सीखने की, समझने की, समझाने की, सुनने की, बोलने की, ढेर लगा हुआ, थक जाओगे, इतनी आदतें। हम खाली आदतों की काउंटिंग करें तो हम आधा पौना 1 घंटा बात कर सकते हैं, पर दैट इज नॉट द पर्पस। पर्पस इज दैट कि आप समझो कि ओनली वन थिंग इज इन योर कंट्रोल, दैट इज योर हैबिट। और उसको इट्स लाइक लीवर, वो लीवर या गियर जो समझो आप, या स्टीयरिंग समझो आप, तो उसी से आप जिधर चाहे उधर आपकी गाड़ी ले सकते हो। 2 हाथ से चलाना चाहते हो 2 से चला लो, आजकल ऑटोमेटिक गाड़ी है तो 1 हाथ से भी काम हो जाता है, गियर की जरूरत ही नहीं है। तो वो हैबिट्स इट्स लाइक ऑटोमेटिक गाड़ी, ऑटो पायलट पे आ जाएगी आपको, यदि आपने हैबिट सेट कर दी तो। जैसे गाड़ी में डाल देते हैं कमांड, ऑटो मोड पे प्लेन भी उड़ता है, हवाई जहाज भी उड़ता है, पायलट होता है, चिंता मत करिए, पर ऑटो मोड पे डाल देता है। तो अभी हवाई जहाज ऑटो मोड पे डाल सकता है, आप भी अपनी लाइफ को ऑटो मोड पे डाल सकते हो, बशर्ते हैबिट्स आपकी वैसी डेवलप करें आप। ओ पंकज जी, हर पॉडकास्ट के लास्ट में लगता है कि यार ये सब चीजें हमें पता तो थी, पर अब ऐसा लगता है कि जैसे बोलते हैं ना, चक्षु खोल दिया आपने। देखिए संजय जी, तो मैं और आप एक ही काम कर रहे हैं। हाँ। कि मैं अक्सर बोलता हूँ लोगों से कि हमारी भूमिका है चौकीदार की। क्या बोलते हैं? जागते रहो, हाँ, है ना, जागते रहो, अलर्ट रहो, प्रेरित रहो। तो चौकीदार कभी आपको पूछना आता है कि जागे क्या, जागे नहीं जागे, नहीं जागे मत जागो।
तो वैसे ही संजय भाई अपना काम, कि अपना काम हमारा और संजय जी का दायित्व स्टेज के माध्यम से ये है कि मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, लाइफस्टाइल के जुड़े नए नए विषय आपके सामने लेके आना। और फिर से साधुवाद और आभार व्यक्त करूंगा कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, उसके लिए वी आर रियली ग्रेटफुल के, क्योंकि यदि आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो वी फील गुड कि नहीं यार हम कुछ कर रहे हैं तो उसका अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो कोशिश करिए। और जो आपने कहा कि संजय भाई, इसमें एक भी चीज ऐसी नहीं जो हमारे दर्शक नहीं जानते, बिल्कुल, लेकिन अप्लाई करते हैं क्या, और खेल उसी में कि अमल करने पर। यदि आपने अप्लाई किया तो इट इज वर्थ फॉर यू, नहीं अप्लाई किया तो इट इज गोइंग टू बी वर्स्ट फॉर यू, तकलीफदायक होने वाला, दैट इज द फैक्ट। तो पंकज जी, मेरे ख्याल से आज भी हमें बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ, हमारे चक्षु खुले हैं। तो आपका और दर्शकों का मैं बहुत बोलूंगा हाँ, कि ये ज्ञान नहीं है, ये जागृति अभियान है। हाँ, मतलब तो हम और आप जो ज्ञान क्योंकि सुप्त अभी अवस्था में अंदर हाँ, था उसको जागरूक ये किया अभी आपने। अभी मुझे अब ये भ्रम नहीं, मैं एमबीए नहीं हूँ, मुझे बहुत नहीं आता, मैं खुद विद्यार्थी हूँ, संजय भाई विद्यार्थी हैं, कई सारी चीजें हम सीख रहे हैं, तो हम तो बस जागृति अभियान पर चले। तो इट इज नॉट अ बोल वचन डायलॉग या कोई प्रवचन नहीं है। हम और संजय आपके बीच के हैं, बहुत साधारण परिवारों से हैं, बहुत संघर्ष के जीवन देखे, अभी थोड़ी गाड़ी ठीक ठाक चल रही जीवन है, ईश्वर के पास है, माँ बाप के आशीर्वाद से। तो दैट इज जस्ट दी अवेयरनेस कैंपेन, आपको जागृत करना है और वही पर्पस है। और ईश्वर से हम ये प्रार्थना करते हैं, आप भी हम लोग दोनों के लिए प्रार्थना करिए कि ईश्वर हमको और सबल और सशक्त बनाए कि हम हमारे जागृति अभियान को आगे लेके जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आपसे निवेदन है कि इसी तरह हमारा उत्साहवर्धन करते रहें, हमारे लाइक और शेयर करते रहें, और कमेंट्स भी हमें दें कि हमें यदि कोई और सुधार करना हो तो वो भी आपसे निवेदन है। ठीक बात है। वो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।